नमस्कार। कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में प्रॉफिट और लॉस ये एक ऐसा टॉपिक है जो या तो नंबर पक्के कराता है या फिर आसान से सवाल में भी चक्कर में डाल देता है। तो आज इसी चक्कर को खत्म करते हैं। हम बिल्कुल बेसिक से शुरू करेंगे और उन सुपर ट्रिक्स तक पहुंचेंगे जो एग्जाम हॉल में वक्त और नंबर दोनों बचाएंगी। अक्सर ये टॉपिक थोड़ा सा कंफ्यूजिंग लगता है ना? लेकिन अब चिंता की कोई बात नहीं, हम इसे बिल्कुल आसान बना देंगे। चलिए सफर शुरू करते हैं बेसिक से, फिर देखेंगे जरूरी फॉर्मूलाज और अंत में वो ट्रिक्स जो एग्जाम में दूसरों से आगे रखेंगी। तो चलिए शुरू करते हैं। देखिए, किसी भी इमारत की नींव मजबूत होनी चाहिए। प्रॉफिट और लॉस के मामले में वो नींव है दो सिंपल से शब्द, कॉस्ट प्राइस और सेलिंग प्राइस। अगर ये समझ आ गए तो समझ लीजिए आधा काम तो यहीं हो गया। ये बहुत ही सिंपल है। कॉस्ट प्राइस यानी सीपी वो कीमत है जो जेब से जाती है जब कुछ खरीदा जाता है, और सेलिंग प्राइस यानी एसपी वो कीमत है जो जेब में आती है जब उसे बेचा जाता है। बस इतना ही, एक खरीदने का दाम, एक बेचने का दाम। तो प्रॉफिट कब होता है? ये तो हम सब जानते हैं, जब सेलिंग प्राइस कॉस्ट प्राइस से ज्यादा हो। सीधे शब्दों में, कम में खरीदा और ज्यादा में बेच दिया। यही तो बिजनेस का पहला उसूल है ना? और इसका ठीक उल्टा लॉस यानी हानि तब होती है जब सेलिंग प्राइस कॉस्ट प्राइस से कम हो जाए, मतलब खरीदा ज्यादा में और बेचना पड़ा कम में। चलिए एक छोटा सा एग्जाम्पल लेते हैं। मान लीजिए एक पेन 100 रुपए में खरीदा, तो ये हो गया हमारा कॉस्ट प्राइस, और उसे 120 रुपए में बेच दिया, ये है सेलिंग प्राइस। तो कितना फायदा हुआ? बिल्कुल साफ है, सेलिंग प्राइस में से कॉस्ट प्राइस घटा देंगे, यानी 120 माइनस 100 सीधा सीधा 20 रुपए का प्रॉफिट। अच्छा, बेसिक्स तो बिल्कुल क्लियर हो गए। अब चलते हैं इस टॉपिक के इंजन रूम में। यहाँ हम उन जरूरी फॉर्मूलाज को समझेंगे जो किसी भी सवाल को तेजी से सॉल्व करने की पावर देते हैं। इनके बिना गाड़ी आगे नहीं बढ़ेगी। स्क्रीन पर है प्रॉफिट परसेंटेज का फॉर्मूला। इसे निकालने के लिए हम जितना भी प्रॉफिट हुआ है उसे कॉस्ट प्राइस से डिवाइड करते हैं और फिर 100 से मल्टीप्लाई कर देते हैं। सिंपल। बिल्कुल उसी तरह लॉस परसेंटेज निकालने के लिए हम लॉस को कॉस्ट प्राइस से डिवाइड करके 100 से मल्टीप्लाई करते हैं। दोनों में कॉमन चीज पर ध्यान गया? जी हाँ, दोनों ही फॉर्मूलाज में हम कॉस्ट प्राइस से ही डिवाइड कर रहे हैं, और यही इस चैप्टर का सबसे बड़ा, सबसे जरूरी रूल है। प्रॉफिट हो या लॉस, हमेशा, और मैं फिर से कह रही हूं, हमेशा कॉस्ट प्राइस पर ही कैलकुलेट होता है। इस बात को गांठ बांध लीजिए। एग्जामिनर हमेशा गलती करवाने के लिए सेलिंग प्राइस देगा, लेकिन इस ट्रैप में फंसना नहीं है। अब तक कहानी सिंपल थी, खरीदना और बेचना। लेकिन असल दुनिया में और एग्जाम के सवालों में एक और प्लेयर की एंट्री होती है, डिस्काउंट। और जहां डिस्काउंट आता है वहां मार्क्ड प्राइस भी आता है। चलिए इस ट्विस्ट को भी समझते हैं। मार्क्ड प्राइस या एमपी बस वो प्राइस टैग है जो किसी भी चीज पर लगा होता है। इसे लिस्ट प्राइस भी कहते हैं। ये वो कीमत है जो दुकानदार चाहता है कि आप दें, लेकिन ज्यादातर हम वो देते नहीं है, क्योंकि हमें मिलता है एक डिस्काउंट। ये वो जादुई कमी है जो मार्क्ड प्राइस यानी प्राइस टैग पर दी जाती है। इससे ही हमारा असली सेलिंग प्राइस डिसाइड होता है। इस फ्लो को देखिए, बहुत आसान है। शुरुआत हुई मार्क्ड प्राइस से, मान लीजिए 1000 रुपए। फिर दुकानदार ने कहा 20% का डिस्काउंट, तो 1000 रुपए का 20% हुआ 200 रुपए। इस 200 को हमने 1000 में से घटा दिया और हम पहुंच गए अपने फाइनल सेलिंग प्राइस पर, जो है 800 रुपए। देखा कितना आसान है? तो बेसिक्स क्लियर, फॉर्मूलाज याद। अब आते हैं उस हिस्से पर जिसका सबको इंतजार था, वो विनिंग एज, वो सुपर ट्रिक्स जो एक नॉर्मल स्टूडेंट और एक टॉपर के बीच का फर्क पैदा करती हैं। ये शॉर्टकट समय बचाएंगे और मार्क्स पक्के करेंगे। पहली और सबसे पावरफुल ट्रिक, अज्यूम 100। जब भी किसी सवाल में सिर्फ परसेंटेज की ही बात हो रही हो और कोई असली कीमत ना दी हो, तो टेंशन नहीं लेनी है। सीधा कॉस्ट प्राइस को 100 रुपीज मान लीजिए। ऐसा क्यों? क्योंकि 100 का परसेंटेज निकालना दुनिया में सबसे आसान काम है। इससे कैलकुलेशन चुटकियों में हो जाती है। ये एक और कॉमन ट्रैप है, सक्सेसिव डिस्काउंट्स। अगर कोई कहे कि 10% और 20% के दो डिस्काउंट हैं, तो पहली नज़र में लगता है कि टोटल 30% डिस्काउंट मिला, पर ऐसा बिल्कुल नहीं है। इसका एक शॉर्टकट फॉर्मूला है a + b - ab/100। तो जैसा आप स्लाइड पर देख सकते हैं, 10 + 20 हुआ 30,
उसमें से हम 2 माइनस करेंगे तो असली इफेक्टिव डिस्काउंट सिर्फ 28% का है, 30% का नहीं। अब ये ट्रिक देखिए, एग्जाम में बहुत बार रिपीट होती है। जब किसी सवाल में प्रॉफिट का परसेंटेज और डिस्काउंट का परसेंटेज बिल्कुल सेम हो तो एक सीधा सादा फॉर्मूला है। मार्क्ड प्राइस निकालने के लिए आप सीधे कॉस्ट प्राइस को 1 प्लस प्रॉफिट परसेंटेज के स्क्वायर से मल्टीप्लाई कर सकते हैं। इससे जवाब सेकंड्स में आ जाएगा। और ये है स्मार्ट वर्क का एक बेहतरीन एग्जाम्पल। सवाल को हमेशा ध्यान से पढ़ना चाहिए। अगर उसमें लिखा है कि कॉस्ट प्राइस एक इंटीजर यानी पूरी संख्या है तो सबसे पहले ऑप्शंस पर नजर डालिए। जिन भी ऑप्शंस में डेसिमल यानी दशमलव लगा हो उन्हें सीधा आउट कर दीजिए। सही जवाब चुनने के लिए कम ऑप्शंस बचेंगे। तो हमने बेसिक से लेकर एडवांस्ड ट्रिक्स तक का सफर तय कर लिया है। चलिए अब इस सबको समेटते हैं और एक आखिरी लेकिन सबसे जरूरी चेतावनी पर ध्यान देते हैं जो आपके मार्क्स बचा सकती है। तो आज हमने क्या सीखा? हमने सीपी और एसपी की नींव को समझा। हमने प्रॉफिट और लॉस के परसेंटेज निकालने का फॉर्मूला सीखा। फिर हमने डिस्काउंट और मार्क्ड प्राइस की कहानी को सुलझाया। और सबसे जरूरी, हमने वो शॉर्टकट्स मास्टर किए जो हमें एग्जाम में जीत दिलाएंगे। और अंत में वो एक चेतावनी जो सब पर भारी है। सबसे बड़ी गलती जो स्टूडेंट्स करते हैं वो है प्रॉफिट को सेलिंग प्राइस पे कैलकुलेट करना। हमेशा याद रखिए, आपका रेफरेंस पॉइंट, आपका बेस हमेशा कॉस्ट प्राइस ही होगा। बस इस एक गलती से बच गए तो इस टॉपिक के मास्टर बन गए। अब पेपर में प्रॉफिट और लॉस का सवाल ढूंढना है, क्योंकि अब वो डल नहीं, स्ट्रेंथ है।